चलें जी। वेलकम बैक। और तो आज का जो हमारा अगेन लेक्चर है दैट इज ऑल अबाउट अगेन द एरर डिटेक्शंस। और जो है ना, इसमें एक दो या शायद ये मेरे ख्याल में अगर आखिरी क्लास होगी या फिर शायद कल मैं इसको और खींच लूँ, क्योंकि आई एम नॉट कंफर्म कि शायद हम सैटरडे को क्लास लें, क्योंकि फिर अगेन संडे को आप लोगों का एक और मॉक होगा। तो उसमें आपकी जो है ना प्रिपरेशन वगैरह भी तो हमें करवानी है। तो ज़्यादा से बाद आप टेस्ट देंगे तो आपको दोबारा से अंदाज़ा रहेगा। ठीक है जी। तो 28 का अगेन देखते हैं। 27 तक हमने डिस्कस कर ली थी चीज़ें। 28 में बच्चे कह रहे हैं कि देर आर नाउ डबल इन्फिनेटिव्स, यानी कि दो मरतबा टू लगा हुआ है। अगर हम इनकरेक्ट सेंटेंस देखें, स्प्लिट इन्फिनेटिव का कॉन्सेप्ट है। कैसे कि यहाँ पे दो दो मरतबा जो है ना टू लगा हुआ है। आई होप टू इमीजिएटली रिप्लाई टू योर लेटर। ठीक है, अब इसमें जो एरर आता है ना वो ये है कि एडवर्ब का आता है। ठीक है, अब जो है इसमें कह रहा है कि भाई जो है ना, आपका जो एडवर्ब है यहाँ पे जो है ना, जो एडवर्ब है टू के साथ कभी भी एडवर्ब नहीं आता इमीडिएटली। टू के आगे जो है इमीडिएटली वाला नहीं आता हमेशा। टू के आप लोग पीछे जो है ना उसके बैकवर्ड में आ सकता है, उसके आगे बिल्कुल भी ये ना ये नहीं होगा। एडवर्बल फ्रेज शुड नॉट बी प्लेस्ड बिटवीन टू एंड वर्बल पार्ट ऑफ द इन्फिनेटिव। ठीक है, तो इसका सही जो होगा वो होगा आई होप टू रिप्लाई इमीडिएटली टू योर लेटर। आई होप टू रिप्लाई, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं आपके खत का जल्द से जल्द जवाब दूंगा। आई आई होप टू रिप्लाई एंड इमीडिएटली बिकॉज ऑफ द एडवर्ब दैट हैज बीन यूज्ड हियर। आगे वाला है जी, द इन्फिनेटिव शुड बी इन द प्रेजेंट टेंस अनलेस इट रिप्रेजेंट्स एन एक्शन prior to a governing verb. For example, I should have uh, I should have liked to have gone there. अब ये तो बिल्कुल ही मतलब जो है ना असल में जो है ना कभी कभार में ले लेता है कि भाई जो है ना यहाँ पे हैव लगा हुआ है, यानी कि थर्ड फॉर्म लगी हुई है, तो हम गॉन लगा दें। ठीक है, हैव गॉन, यानी कि जो पहला वाला है वो भी दूसरे वाला ही हो। ऐसे ही हम कहते हैं ना कि भाई जो है ना पहले में अगर जो है ना शुड हैव लगा हुआ है यानी कि थर्ड फॉर्म लगी हुई है, यानी हैव का वो जो है ना हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है, तो जो टू के बाद है वो भी हम जो है ना हैव गॉन लगा दें। तो हालांकि ये वाला जो है ना सेंटेंस स्ट्रक्चर फिर गलत हो जाता है। तो इसका ये है कि जो है ना ये जो है ना अगला वाला जो आपका पार्ट है वो जाएगा प्रेजेंट में जाएगा। किस तरह, आई शुड हैव लाइक टू गो देयर। आई शुड हैव लाइक्ड टू गो देयर। और टू के साथ हमेशा जो है ना वर्ब भी आता है। इन्फिनेटिव तब भी बनता है जब जो है ना टू के साथ क्या आ जाए, वर्ब आ जाए, जिसमें यहाँ पे गो आया हुआ है। तो ये अब टू हैव गॉन जो है ना ये बिल्कुल सेंटेंस स्ट्रक्चर ही गलत बन जाता है। तो ये तो इन्फिनेटिव बना ही नहीं। तो ये जो है ना ब्लेंडर हो जाएगा। यहाँ पे जो है ना ये वाला जो है ना एरर डिटेक्शन हो जाएगा हमारे पास। जेरेंड का जो है ना अगेन कल भी हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था इसको, लेकिन यहाँ पे और देखते हैं कि जेरेंड इफ प्रिसीडेड बाय अ प्रोनाउन। प्रीसीडेड मतलब जेरेंड से पहले अगर जो है क्या आ जाए, प्रोनाउन आ जाए, देन द प्रोनाउन मस्ट बी इन पजेसिव केस। किस तरह, ही एम्फसाइज्ड मी गोइंग देयर। अब ये जो है ना ही एम्फसाइज्ड माय गोइंग देयर, ये देखें असल में यहाँ पे मी और ये माय पॉजेसिव केस बनाना है। जब भी जो है ना किसी जेरेंड के पीछे, यानी कि जेरेंड ये होता है कि जो है ना वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म लगा दी जाए, ठीक है, वो जेरेंड बन जाता है, थोड़ा सा नाउन का स्ट्रक्चर देगा। तो उसके साथ अगर कह रहा है कि अगर जेरेंड के पहले जो है कोई भी प्रोनाउंस आ जाए, तो जो प्रोनाउन होगा वो पजेसिवनेस केस हम जो है ना फॉलो करेंगे, रादर देन कि हम वही प्रोनाउन जो है ना फॉलो करें। ही एम्फेसाइज माई गोइंग देयर, उसने मेरा वहां पे जाना, मेरा जो जाना था उसने मुझसे पूछगछ की है। ही एम्फेसाइज माई गोइंग देयर, यानी कि वो मेरा वहां पे जाना जो है ना उसने वो पूछा। ही एम्फेसाइज मी गोइंग देयर का मतलब ये हो गया उसने मुझसे पूछा। तो ये थोड़ा थोड़ा सा जो है ना आपको लग रहा होगा कि ऊपर वाला सही है,
तो जो है ना, लेकिन इसका जो सही स्ट्रक्चर है, ही एम्फसाइज्ड माय गोइंग देयर, पॉजेसिव केस बना देंगे हम। आगे जी, द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड फॉर एन एक्शन, present perfect tense is used for an action that began in the past and still going on at the time of speaking। प्रेजेंट परफेक्ट हम तभी लगाते हैं ना, कोई एक्शन जो पास्ट में शुरू हुआ लेकिन अभी भी चल रहा है। इट इज यूज व्हेन एडवर्बियल्स ऑफ टाइम इंट्रोड्यूस बाय सिंस, फॉर एंड हाउ लॉन्ग। तो ये तो हम करते ही करते हैं कि किस तरह, हाउ लॉन्ग आर यू वर्किंग इन दिस ऑफिस, मतलब हाउ लॉन्ग आर यू वर्किंग, ये मतलब कि जो ना गलत हो जाएगा। वो हम यहाँ पे परफेक्ट सेंस का लगाएंगे तो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का ही हमें वो लगाना होगा। आपने अब आर लगा दिया तो वो ये तो बिल्कुल गलत हो गया। जिस तरह हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वर्किंग इन ऑफिस, तुम कितने टाइम से यहाँ पे काम कर रहे हो, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन। अब हैव यू बीन जो है ना प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, अभी वो कितने सालों से अभी भी कर रहा है। ठीक है, हम किसी बोलते भाई तुम इस ऑफिस में कितने सालों से काम कर रहे हो, तो हम कहेंगे हाउ हाउ फॉर हाउ मेनी इयर्स हैव यू बीन वर्किंग हियर, हाउ मेनी इयर्स हैव यू बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस। ठीक है, तो जब आप किसी को किसी ऐसी वो उसके लिए पूछ रहे हैं जो उसने बहुत पहले शुरू किया हो लेकिन अभी भी काम कर रहा हो, यूज फॉर एन एक्शन दैट बिगेन इन द पास्ट टाइम एंड स्टिल गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, लेकिन अभी भी उसमें जो है ना वो होगा। लेकिन इसमें फिर हम जो सिंस, फॉर और हाउ लॉन्ग ये इस्तेमाल करते हैं ना, जैसे हाउ लॉन्ग शुरू में लगा हुआ है, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वर्किंग, आई हैव बीन वर्किंग, जिस तरह अगर हम कहते हैं एक सेंटेंस होता है ना, आई हैव बीन वर्किंग हेयर सिंस सिंस 1950, आई विल बी गोइंग फॉर, इस तरह आई विल बी गोइंग फॉर समर। तो इस वाले जो सेंटेंस में पास परफेक्ट का जो सेंस आता है उसमें फिर फॉर और सिंस और या हाउ लॉन्ग ये वाला जो है स्ट्रक्चर हम यूज करते हैं। सर एनी इश्यूज? नो सर। No, sir. No, sir. A verb, No, sir. चलें चलें perfect. A verb when preceded by a preposition, कोई भी वर्ब जो है उसमें अगर preposition हो, that must be a gerund, like they were punished for come late। अब ये for come late जो है ना, ये this is not जो है ना मसला हो गया। ठीक है, अब आपने जब preposition लगा दिया है कोई भी आपने आपका पनिश जो है वो वर्ब है, अब उसके आगे आपने जो है ना जब preposition लगा दिया है तो उसके बाद जो है ना gerund इस्तेमाल होगा rather than the verb, यानी कि they were punished for coming late। अब जो है ना सर सेंटेंस सही बनेगा। जी बच्चा। सर अगर हम करेक्ट वाला जो सेंटेंस है उसमें फार की जगह ट यूज करें तो क्या यूज करें बच्चे? ट ट प्रीपोजिशन ट। तो वो तो टू तो बचा, फिर इन्फिनेटिव का जो है ना वो हो जाएगा, वो तो फिर इन्फिनेटिव वाला जो है सर फिर तो टू ना, तो प्रीपोजिशन नहीं है। they were punished to come late। नहीं नहीं नहीं, ये भी नहीं, ये जो है ना सेंस दे आर देगा। पनिश टू कमिंग लेट सर, नहीं तो ये नहीं नहीं नहीं, टू सेंस नहीं कमिंग तो देगा ना। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल टू कमिंग तो बिल्कुल भी नहीं आ रहा, वो तो फिर और जो है ना मसला बन जाएगा सेंटेंस के लिए। तो फॉर कमिंग जी लेट सर। मतलब वो डांटे गए उनके लेट आने की वजह से, दे वर पनिश्ड फॉर कमिंग जी लेट। सर। जी, तो ठीक है। जी वहां पे हमने ये प्रपोजिशन लगाया, या ये भी हो सकता है ना, दे वर पनिश्ड ऑन कमिंग लेट। ये ठीक सर है, ये हो सकता है ना, मैंने तो हाँ टू के बारे में पूछ रहा था ना, वहाँ पे थोड़ा मसला हो रहा था। हाँ हाँ हाँ, जी 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 जी, वो जो है ना फिर टू का फिर जो है ना वही ना इन्फिनेटिव हो जाएगा। जी जी जी, प्रीपोजिशन में जो है ना फिर अगेन ज्यादा जो है ना वो आती हैं, तो जी वो सर। हम टू नहीं लगाएंगे यहाँ पे, वो सेंटेंस का नहीं बनेगा सही वाला काम। जी सर। ठीक है जी, थैंक यू फॉर आस्किंग। द फ्यूचर ठीक है। इंडेफिनिट टेंस इज नॉट यूज इन द क्लॉजेज ऑफ टाइम। कौन कौन से क्लॉजेज, जिस तरह टाइम, प्लेस, कंडीशन, इनके साथ जो है ना फ्यूचर इंडेफिनिट नहीं यूज होता। Here the present indefinite tense will be used। कैसे? I shall wait for you till you will finish your work। अब you will finish your work ये जो है ना नहीं आएगा। ठीक है, I will wait for you
टिल मतलब जो है ना उस वक्त तक, या कोई कंडीशन लगा दी हमने, कंडीशन लगा दी ना, टिल जो है ना यहाँ पे कंडीशन का वो दे रहा है कि भाई मैं यहाँ पे रुकूंगा जब तक तुम अपना काम कर लो, आई विल वेट फॉर यू टिल यू विल फिनिश द वर्क। अब यू विल फिनिश द वर्क जो है ना, अब आपको ये लगेगा भाई पहला वाला जो है वो जब फ्यूचर में है तो अगला वाला क्लॉज भी फ्यूचर में आना चाहिए। ऐसे होता है ना बच्चे कि भाई पहला वाला भी फ्यूचर में तो अगला वाला भी फ्यूचर में। लेकिन जब इस तरह का जो सीन आ जाए ना, तो उसमें पहला वाला अगर फ्यूचर में आ रहा है तो दूसरा वाला प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाएगा। तो आई शेल वेट फॉर यू टिल यू फिनिश योर वर्क, टिल यू फिनिश योर वर्क। सिंपल जो है ना ये आपका सेकंड पर्सन लग गया, टिल यू फिनिश योर वर्क। और एस भी, एस और ई एस भी नहीं आएगा क्योंकि ये थर्ड नहीं है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है, ये सेकंड पर्सन है। तो सेकंड पर्सन के साथ हम सिंपल सिंपल सीधा सीधा जो है वर्ब लगा देते हैं। The present perfect tense is not used with the adverbs of past time like yesterday, 1990. Here, past indefinite is used. यानी कि जो है ना परफेक्ट टेंस जो है ना कभी भी नहीं लगाते हम। जिस तरह अगर हम एडवर्ब्स यूज करते हैं ना, लाइक यस्टरडे, इन 1990, ऐसे वाले जो है ना उनके साथ परफेक्ट टेंस नहीं इस्तेमाल होता। हालांकि हम जो है ना इंडेफिनिट लगाते हैं सीधा सीधा। जिस तरह आई हैव बॉट अ साइकिल यस्टरडे, आई हैव बॉट अ साइकिल नहीं होता, आई बॉट अ साइकिल यस्टरडे, सिंपल। सो दिस विल गिव अ सेंस के अभी मैंने जो है ना खरीदी। वी वी वेंट देयर इन 1990, ठीक है। और अगर अच्छा वो इस तरह हो ना कि वी हैव बीन लिविंग देयर सिंस 1950, अब जो है ना आपने जब सिंस लगा दिया या कोई फॉर का आपने स्ट्रक्चर लगा दिया, फिर आप प्रेजेंट परफेक्ट यूज कर सकते हैं। वो उसमें फिर सेंटेंस का स्ट्रक्चर ही बदल जाता है फॉर और सिंस की इंक्लूजन की वजह से। लेकिन अगर इस तरह का सीन नहीं है, सिर्फ और सिंपल सिंपल एडवर्ब्स हैं, कोई भी पास्ट टेंस का, यस्टरडे, टुमारो, डे आफ्टर टुमारो, उनके साथ आपने सीधा इंडेफिनिट लगा देना है। The past perfect tense is used to represent the earlier of the two past actions। कह रहे हैं कि अगर जो है ना दो एक्शंस ऐसे हुए हैं, दो एक्शंस ऐसे हुए हैं जो कि दोनों पास्ट में हुए हैं, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करेंगे। कैसे, व्हेन आई रीच द स्टेशन द ट्रेन हैड ऑलरेडी लेफ्ट, ठीक है। अब जो है ना दोनों पास्ट में, हम असल में बात कर रहे हैं कि पास्ट परफेक्ट यूज होगा अगले वाले में। दो क्लॉज है ना, व्हेन आई रीच द स्टेशन, जब मैं स्टेशन पहुंचा तो गाड़ी निकल चुकी थी, द ट्रेन हैड ऑलरेडी लेफ्ट। ये हमने जो है ना पिछले में भी देखा था जब हम टेंसेस का पढ़ रहे थे पीपीटीज में, कि अगर पहला वाला पास्ट में होगा तो अगला वाला पास्ट परफेक्ट में जाएगा। ये सिंपल जो है ना नरेशन वाला रूल है, अगर आप याद करें ना तो ये इसमें जो फॉलोएशन हो रही है ना नरेशन वाले रूल से, कि भाई इफ द नरेटेड स्पीच इज लाइक रीच्ड, तो उसकी नरेटेड जो होगी वो जो है ना पास्ट परफेक्ट होगी। अगर पहला वाला पास्ट में है तो अगला वाला पास्ट परफेक्ट में जाएगा। तो इस तरह मतलब ये नहीं होगा जैसा ये इंटर लिखा हुआ है ना, व्हेन आई रीच द स्टेशन द ट्रेन ऑलरेडी लेफ्ट, यानी कि मतलब कि अब दोनों जो है ना ये पास्ट में है। तो हम ये समझेंगे कि भाई जो है ना टेंस को टेंस से मैच होना चाहिए। तो ये इस तरह नहीं होगा। पहला वाला अगर जो है ना पास्ट में है, दोनों एक्शन पास्ट में होंगे ना, कि मैं भी जिस टाइम पहुंचा था तो ट्रेन भी निकल चुकी थी, यानी कि दो अभी जो हम बता रहे हैं ना किसी और को, तो वो हम पास्ट वाले दोनों एक्शन बता रहे हैं। तो उसमें पहला वाला जो है इनडेफिनेट अगर होगा तो दूसरा वाला पास्ट परफेक्ट टेंस में जाएगा। एनी इश्यूज भाइयों? नो सर। No, sir. No, sir. अच्छा जी, ऑक्सिलरीज आगे कह रहा है कि जी मॉडल ऑक्सिलरीज आर नॉट यूज टुगेदर, ठीक है। उनको जो है ना हमेशा जो है कंजंक्शन लगाया जाता है उनके बीच, यानी कि जैसे शुड, मस्ट, कुड, वुड, ये जो है ना इकट्ठे यूज नहीं होते। जिस तरह अगर आ जाए ना ये इनकरेक्ट लिखा हुआ ही शुड मस्ट डू, अब ये शुड मस्ट जो है ना दोनों ऑक्सिलरीज हैं। अब इनको जो है ना सही इकट्ठे हम नहीं लिख सकते, इनको जो है हमेशा कनेक्टर कंजंक्शन लगाना होगा, एक जो है ना कनेक्टर सॉर्ट ऑफ लगाना होगा। जिस तरह ही शुड एंड मस्ट डू, ही शुड एंड मस्ट डू, ठीक है, ही शुड एंड मस्ट डू इट अगेन। तो
तो जो है ना चीज़ें जो है ना अलग अलग हैं दोनों। जी जी सर बिल्कुल जो है मैं इनकी पीडीएफ भी आपको सॉल्व कर दूंगा। जी ताहा साहब आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? ताहा आप पूछ सकते हैं। सर ऑक्सिलरी एंड मॉडल वर्ब्स ये दोनों अलग होते हैं या एक होते हैं सर? ये थोड़ा कंफ्यूजन है इसमें। एक मिनट, एक आपने पूछा मॉडल वर्ब्स, एक आपने मॉडल वर्ब्स पूछा ना, मॉडल वर्ब्स वर्सेस ऑक्सिलरी। अच्छा ये देखिए ना, एक है असल में ऑक्सिलरी वर्ब्स, एक है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। ठीक है, अब जो है ना वो ऑक्सिलरी वर्ब्स जो होते हैं ना सिंपल, उसमें जो है ना हैव, डू, बी, एम आर, यानी कि वो उसमें तीन होते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब्स जो होते हैं ना वो हैव, डू, यानी कि ही हैव, ही हैज, ही हैड, ये जो है ना ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं जो कि हम उसमें यूज करते हैं परफेक्ट में। ठीक है, तो ये ऑक्सिलरी वर्ब्स हो गए, यानी कि डू, यानी कि डू का हम कहते हैं डज कहते हैं, डू कहते हैं, डिड कहते हैं। ठीक है, और लेट इट बी, जिस तरह अब ये ऑक्सिलरी वर्ब हो गया। अब मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जो होते हैं वो ये होते हैं कैन, कुड, वुड, शुड, मस्ट, माइट, मे। तो ये इनमें फर्क हो गया। सर मतलब मॉडल वर्ब और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब एक ही है? मतलब उनमें फर्क यही है ना, ऑक्सिलरी वर्ब जो है ना हैव, हैड, ये वाले जो होते हैं ना जो हम पास वाले में लगाते हैं, ये ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं। इज एम आर है ना जान, वॉज, वर, बीइंग, बीन, ये हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स। और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं कैन, कुड, शुड, मस्ट, माइट, मे। ये अच्छा फर्क जी है। सर जी, ठीक। हाँ, तो जो टेंसेस में यूज होते हैं ऐसे समझिए वो ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, और जो इस तरह के वुड, वुड, मस्ट, शुड, ये वाले जो होते हैं ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं। वो सिंपल वो हैं और ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं। ठीक ये है सर, थैंक यू। फर्क हो जाएगा, नो इश्यूज। तो हम बता दें भाई मॉडल ऑक्सिलरी, अब ये जो ना शुड और मस्ट जो मॉडल ऑक्सिलरी हैं, तो ये दरमियान दोनों इकट्ठे नहीं आते, इनके दरमियान हमेशा जो है ना कंजंक्शन यूज होता है, शुड एंड मस्ट डू इट। अच्छा जी, आगे कह रहा है कि जी व्हेन, नीड, और, यानी कि नीड का जो अभी वो बता रहे हैं हमें, इज फॉलोड बाय नॉट, यानी कि अगर नीड और डेयर या इस तरह के कुछ हैं, इज फॉलोड बाय नॉट, इट टर्न्स टू मॉडल ऑक्सिलरी। इन दैट सिचुएशन इट टेक्स बेयर, बेयर इन्फिनेटिव, यानी कि उसमें हम जो है ना फिर टू का इस्तेमाल नहीं करते। टू मतलब कि बेयर इन्फिनेटिव आएगा, वहां पे टू नहीं आएगा। एंड एंड वी कैन नॉट यूज नीड, नीड्स नॉट और डेयर्स नॉट, यानी कि फिर अगेन वो उसमें जो है ना एस और ई एस के भी एक्सक्लूजन रहेगा। किस तरह, ही नीड्स नॉट टू डू इट, अब ये जो नीड्स है ये गलत हो गया, बस ये सिंपल रहेगा ही नीड नॉट टू डू इट। यानी कि उसको जो है ना हम जिस तरह हम उसमें पढ़ रहे थे ना कि भाई अब ही शी इट आ जाए, यानी कि सिंगुलर आ जाए तो उसके साथ तो एस और ई एस करते हैं ना, लेकिन ये जो नॉट का स्ट्रक्चर आ गया ना, फॉलोड बाय नॉट, तो उसके साथ जो है ना हम एस नहीं लगाते, क्योंकि फिर वो जो है ना स्ट्रक्चर जो है सारा चेंज हो जाएगा। तो ही नीड नॉट टू डू इट। ठीक है बच्चों, यहाँ पे कुछ पूछना आपने? एनीथिंग? नो सर। जी, इसमें मैंने आपको आज जो है ना, आज मैंने वो भेजी है जो क्या कहते हैं कि ना बैंक, प्रैक्टिस बैंक जो भेजी है ना मैंने आपको एरर डिटेक्शन की, ये जो है बहुत मशहूर ज़माना जो है ना सखर IBA के टेस्ट में जो उसमें आती हैं। ठीक है, ये असल में क्रैश कोर्स में भी यही फॉलो होते हैं। तो आई वुड से कि आप जो है ना इसको ज़रूर देखिए और इसको जितना हो सके खुद सॉल्व करें। ठीक है, खुद सॉल्व करें, भले आप कोई मसला नहीं इंटरनेट की हेल्प ले लें, लेकिन आप खुद करेंगे तो आपको फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन आप जो है ना अगर नहीं हो रहा तो आप जो है ना बिल्कुल मुझसे भी जो है ना असिस्टेंट ले सकते हैं, और आप इनबॉक्स कर सकते हैं मुझे। ग्रुप का ये होता है शायद थोड़ा सा मैं मिस भी कर सकता हूँ,
तो कोई मसला नहीं है, आप मुझे जो है ना इनबॉक्स में भी पूछ सकते हैं। उसमें जो है ना कोई 200 प्लस तक हैं, तो जो है ना आप वो प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस से आपको ये होगा कि आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि भाई ऐसे जो है ना फॉलो होती हैं चीज़ें। तो जब आप वो करेंगे तो होपफुली, अब पढ़ तो रहे हैं हम बिल्कुल, तो लेकिन इसका असल में फ़ायदा तब होगा जब आप वो जो है ना बैंक जो है सॉल्व करेंगे। ठीक हो गया बच्चों? कुछ पूछना वगैरह हो? नो सर, ओके। चलें। अच्छा जी, ये जो थे कुछ वर्ब्स, वर्ब्स का हमने देखा। अब जो है थोड़े से एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स में हम देखते हैं कि भाई कह रहा है कि ये एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी शो हाउ मच ऑफ द थिंग इज मेंट। यानी कि जाहिर सी बात है क्वांटिटी के जो एडजेक्टिव्स होते हैं, फ्यू, सम, ये जो ना हमें बता रहे होते हैं, ये एडजेक्टिव्स हैं और दे शो सम क्वांटिटी। यानी कि ठीक है ना, सम, मच, लिटिल, इनफ, ऑल, नो, एनी, ग्रेट, सफिशिएंट। ठीक है, ये जो सारे हैं ये जो है ना क्वांटिटी के जो भी जो एडजेक्टिव्स हैं वो हमेशा अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ जो है ना यूज होते हैं। किस तरह, आई एट अ फ्यू राइस। अब ये जो फ्यू वाला है ना, ये इशू कर गया है, तो इसका होगा आई एट सम राइस। यानी कि अगेन राइस आर दी अनकाउंटेबल्स, वी कैन नॉट काउंट द राइस। तो इनके साथ जो है क्या लगेगा, एडजेक्टिव्स वो लगेंगे जो क्वांटिटी वाले हैं, और क्वांटिटी वाले की मोस्ट ऑफ द ये लिस्ट है, सम, मच, लिटिल, इनफ, ऑल, नो, एनी, ग्रेट, एनी, ग्रेट, हाफ, सफिशिएंट, होल। तो अगर अनकाउंटेबल नाउन्स आते हैं तो उनके साथ ये वाले एडजेक्टिव लग रहे होते हैं मोस्ट सॉर्ट ऑफ। न्यूमेरल एडजेक्टिव्स आर यूज्ड फॉर काउंटेबल नाउन। न्यूमेरल एडजेक्टिव्स यानी कि जिस तरह ये जो फ्यू वाला है ना, फ्यू, इस तरह के जो वो हैं न्यूमेरल एडजेक्टिव्स हैं, आर यूज फॉर काउंटेबल नाउन ओनली एंड दे शो हाउ मेनी पर्सन और थिंग्स आर मेंट और इन व्हाट ऑर्डर और पर्सन और थिंग्स स्टैंड। किस तरह, आई हैव टॉट यू फ्यू थिंग्स, आई हैव टॉट यू अ फ्यू थिंग्स। अब ये जो है ना आर्टिकल का भी एडिशन हो गया, आ का भी एडिशन हो गया, और इसमें जो है ना हमने न्यूमेरल एडजेक्टिव लगाया है रादर देन दी जो हमने पिछले बार उसमें लगाया था, जो क्वांटिटी एडजेक्टिव है वो नहीं लगाया, लेकिन हमने न्यूमेरल एडजेक्टिव लगाया। आई हैव टॉट यू अ फ्यू थिंग्स, मैंने आपको कुछ चीजें पढ़ाई हैं। आई हैव टॉट यू लिटिल थिंग्स का मतलब ये होगा कि मैंने आपको थोड़ी चीजें पढ़ाई हैं। आई हैव टॉट यू लिटिल थिंग्स, लेकिन अगर आप वो कोई किसी को बताना चाह रहे हैं कि मैंने आपको थोड़ा पढ़ाया है, तो आई हैव टॉट यू अ फ्यू थिंग्स। तो वो वाली चीजें जो है ना वैसे कवर करेंगे, आई टॉट यू फ्यू थिंग्स। अच्छा जी, व्हेन कार्डिनल एंड ऑर्डिनल आर यूज्ड टुगेदर, ऑर्डिनल प्रेसीड्स दी कार्डिनल। अब ये क्या है, ऑर्डिनल, कार्डिनल, ऑर्डिनल और कार्डिनल का बच्चों इनका पता नहीं है। ऑर्डिनल इन फ्रॉम द वर्ड कह रहा है कि ऑर्डर के साथ, ऑर्डर, ये जो ना ऑर्डिनल लिखा हुआ है ना, ऑर्डर, ऑर्डर मतलब कि ऑर्डर जो होता है ना उसके उसमें लिखा हुआ है। जिस तरह ना जी अभी आप सर। ये एग्जांपल देखें ना, कह रहा है कि द फर्स्ट 4 बॉयज विल बी गिवन अ चांस। अब देखें जो पहले 4 होंगे उन्हीं को चांस दिया गया, यानी कि ऑर्डर के हिसाब से द फर्स्ट 4 बॉयज, रादर देन द कार्डिनल का मतलब ये है कि भाई या तो हम रैंडम कर लेना भाई। अगर मैं इसको कहता ना कि ओनली 4 बॉयज विल बी गिवन अ चांस, ठीक है, जी तो हाँ, तो ये जो है ऑर्डर के साथ भाई जो पहले 4 बॉयज होंगे। अब जिस तरह अगर आप देखें ना, द 4 फर्स्ट बॉयज विल बी गिवन अ चांस। अब ये जो 4 फर्स्ट आ गया ना, अब 4 फर्स्ट का मतलब ये है कि जो है 4 फर्स्ट और फर्स्ट 4, इसमें थोड़ा सा मसला है। 4 फर्स्ट का मतलब ये है, जो इनकरेक्ट है ये प्लीज समझिएगा। 4 फर्स्ट का मतलब ये है कि मैं जो है तीसरे नंबर वाले को भी पहले बुला सकता हूँ, मैं दूसरे नंबर वाले को भी बुला सकता हूँ पहले, जरूरी नहीं है कि मैं, लेकिन फर्स्ट 4 का मतलब ये है कि पहले वाला पहला आएगा, फिर दूसरा आएगा, फिर तीसरा आएगा, फिर चौथा आएगा। प्रोबेबिलिटी वाला आप जहाँ पे कॉन्सेप्ट समझ लें, ठीक है जी। 4 फर्स्ट का मतलब ये है कि पहले 4, और 4 में से जो है ना जरूरी नहीं है कि ऑर्डर फॉलो हो, लेकिन ऑर्डिनल में मस्ट है कि फर्स्ट 4, फर्स्ट 4 का मतलब ये पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। द फर्स्ट 4 बॉयज विल बी गिवन अ चांस।
तो ये जो है ना हमारा और सेंटेंस। सर कार्डिनल क्या है? कार्डिनल का मतलब ये है कि दैट इज विदाउट ऑर्डर। अगेन उसमें नंबर तो स्पेसिफाइड है, 4 बंदे, 4 बॉयज, लेकिन यह है कि उसका ऑर्डर नहीं होगा। उसको मैं चौथे वाले को भी पहले बुला सकता हूँ, ठीक है, दूसरे तीसरे वाले को भी पहले बुला सकता हूँ, लेकिन ऑर्डिनल में ये होगा कि आपने पहले वाले को पहले ही बुलाना है, दूसरे वाले को दूसरे पे, तीसरे वाले को तीसरे पे, ऐसे सॉर्ट ऑफ। ये सही है नहीं? ठीक है सर, हाँ। समझ तो गया। ऑर्डिनल का जो मतलब कॉन्सेप्ट है वो सीधा ये है कि जो है इन सॉर्ट ऑफ ऑर्डर, ऑर्डर के उसमें। अच्छा जी, कुछ और हैं? सर मतलब जो फर्स्ट वाला था वो कार्डिनल में था। जी जी जी, फर्स्ट वाला कार्डिनल में था। तो फर्स्ट वाला कार्डिनल में है ना, ये देखें, व्हेन कार्डिनल एंड ऑर्डिनल आर यूज्ड टुगेदर, यानी कि फोर फर्स्ट, ये देखें ना टुगेदर, ऑर्डिनल प्रोसीड्स द कार्डिनल, ऑर्डिनल पहले आता है। ये देखें दूसरे वाले करेक्ट वाले में देखें ना, ऑर्डिनल फर्स्ट ऑर्डर, ये देखें फर्स्ट, फर्स्ट फोर जो है ना, तो ऑर्डिनल जो है पहले आएगा, जो है ना, फिर जो है ना ये कार्डिनल आएगा, ऐसे। अच्छा जी, ये जो कुछ फॉर द पोजीशंस जो हम यूज करते हैं, जिस तरह लेटर, लेटेस्ट रेफर टू टाइम, लेटर, द लास्ट रेफर टू पोजीशन। किस तरह एग्जांपल लेते हैं? आई रीच्ड एट 10 AM बट ही वाज लेटर देन आई एक्सपेक्टेड। हाँ भाई, इसमें क्या है? इसमें देखें, इसमें क्या इशू है? इनकरेक्ट और करेक्ट में क्या इशू है? हाँ बच्चों, नहीं, देखे ना इनकरेक्ट सर वाले में देखें, इनकरेक्ट टेंस का हो सकता है सर, टेंस का। टेंस का। सर इनकरेक्ट में लेटर जो है उसमें सिंगल टी है। ठीक है, एक तो चलो नहीं ये, सर, वर्ब एडवर्ब। हाँ हाँ, एक ये भी मिस्टेक है ना, वो लेटर वाला, एक तो स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, ठीक है। और बच्चे ये भी है ना, ये यहाँ पर देखें, मसला वर्ब का है सर। हाँ ये भी है ना कि ये देखें यहाँ पे कॉमा भी लगा हुआ है। लेटर देन आई एक्सपेक्टेड का मतलब ये है कि नाउ दिस विल स्टिल कंटिन्यू, एक पोजीशन बता रहा है, लेकिन जो है ना वो क्या पोजीशन बता रहा है वो आगे कंटिन्यू होगा सेंटेंस। यहाँ पे ये जो है ना फुल स्टॉप भी नहीं आएगा। लेकिन अगेन ये जो लेटर के साथ जो देन आता है ना, ये LATER वाला होता है, मतलब कि लेटर, LATER वाला। तो इस वाले में ये थोड़ी सी थी। और ये मतलब कि जो है ना द लास्ट रेफर टू द पोजीशन, जो आखिरी पोजीशन थी वो बताता है हमें। तो एक रहेगा आई रीच्ड एट 10 AM, मैं 10 बजे पहुंचा, बट ही वाज लेटर देन आई एक्सपेक्टेड, लेकिन जो वो थे वो मेरे से भी बाद में आए, और मेरी एक्सपेक्टेशन से भी बाद में आए। सर इन दोनों लेटर्स में फर्क क्या होगा, सिंगल डी और डबल डी वाले में? वो मेरे ख्याल में ऊपर वाला वर्ड है भी कि नहीं, लेटर वर्ड है, यस सर है। LATER। सर सुना बहुत है लेकिन इसकी मीनिंग पता नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा। डबल टी वाला जो है ना वो कह रहा है कि नियरर टू द एंड ऑफ समथिंग देन टू द बिगिनिंग, यानी कि कोई ऐसी चीज हो लेटर हाफ ऑफ द 19, लेटर हाफ ऑफ द 2020। मतलब ये है कि मैं आपको बताऊं ना, मैं आपको बताऊं कि इसका स्ट्रक्चर ये है कि जो है ना अभी कुछ चीज खत्म होने वाली है, जिसमें 2022 खत्म होने वाला है, ठीक है, 2022 खत्म होने वाला है ना, तो डबल टी वाला जो हम यूज करते हैं वो तब हम यूज करते हैं जब हम नवंबर या लेटर जो है ना करीबी वाला मामला हो, खत्म होने के साथ करीबी वाला मामला। यानी कि अगर हम कहते हैं कि ये चीज खत्म हुई नवंबर में, या जो है अक्टूबर में खत्म हुई या नवंबर में खत्म हुई ना, तो हम कहेंगे दैट थिंग एंडेड इन द लेटर पार्ट ऑफ 2022। अगर हम एग्जैक्ट डेट नहीं बता रहे, क्योंकि हमें एग्जैक्ट डेट अगर नहीं पता ना, तो हम कहेंगे भाई अगर लेट से ये अक्टूबर में खत्म हुआ, साल के कौन से उसमें खत्म हुआ, समझ रहे हो आप? तो ये मतलब उस सेंस में यूज हो रहा है, एक चीज एंड हुई, लेकिन एंड का कौन सा वाला जो हिस्सा अगर एग्जैक्ट हमें डेट वेट पता नहीं है,
कोई चीज पता नहीं है, तो ये डबल टी वाला उसमें यूज होता है। पता नहीं मैं आपको सही बता पाया कि नहीं, या पता नहीं आप लोगों को समझ में आया नहीं। नहीं सर, आ गया। समझ आ गया सर। तो अब यहाँ पे जो है ना इतना स्पेसिफाइड नहीं है, जो है ना, तभी हमने जो है ना लेटर लगाया है, LA सिंगल वाला। ठीक है, वो जो लेटर वाला है, बट ही वाज लेटर, वो जो है ना बहुत ज्यादा आगे वाला कॉन्सेप्ट बता रहा है। सर शायद लेटर डबल डी वाला नेक्स्ट के सेंस में यूज होता है, नेक्स्ट मतलब बाद में फॉर्मर, पहले के लिए फॉर्मर होता है, बाद वाले के लिए लेटर नेक्स्ट। नहीं अब यार लेटर का मैंने अभी जो नेट पे भी देखा ना, वो यही मतलब बता रहा है कि ऐसी करीबी चीज जो कि एंड हुई, लेकिन वो करीबी हो, एंड हो गई हो, लेटर। ठीक है, तो ठीक है सर, ठीक है। उस वाले सेंस में मुझे ये समझ में आ रहा है। आपका वाला जो है वो मुझे देखना पड़ेगा, अगर शायद वो वाला स्ट्रक्चर है तो आई डोंट नो बाय द वे। ठीक है जी, आगे जी फर्दर का। फर्दर मींस मोर डिस्टेंस और एडवांस। जब हम फर्दर का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं तो मतलब बहुत ज्यादा डिस्टेंस हो, यानी कि उसमें बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट हो। और एक है FAR, ठीक है, FAR। और फार्दर का मतलब डिस्टेंस, ज्यादा डिस्टेंस होना एक दो पॉइंट के दरमियान। पॉइंट A इज फार्दर देन पॉइंट B, यानी कि उनके दरमियान बहुत ज्यादा फासला है। और फर्दर मींस एडिशनल, यानी कि फर्दर यू नीड टू फर्दर इम्प्रूव, ऐसे हम कहते हैं ना, तो वो वाला फर्दर है, ये वाला है एडिशन। he insisted on further improvement। अब यहाँ पे फार्दर ये वाला नहीं आएगा, फार्दर यू वाला आएगा। तो ऐसे किसी भी डिस्टेंस अगर हो, डिस्टेंस जहाँ पे लफ्ज इस्तेमाल हो या कुछ ऐसा हो, पॉइंट ऑफ डिस्टेंस हो, उनके लिए F वाला A वाला इस्तेमाल होगा, बाकी उसके लिए U वाला इस्तेमाल होगा। ठीक है जी, he insisted on further improvement। अभी और जो ना वो कह रहे कि ज्यादा इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। he insisted on further improvement। each is used in speaking of two or more things। each is used अगर हम दो चीजों की बात कर रहे हैं, अगर हम ज्यादा चीजों की बात कर रहे हैं, उनके साथ each होता है। और every is used only in speaking of more than two। ठीक है, और every जो है is used only in speaking of more than। each जो है दो या दो से ज्यादा, लेकिन every जो है वो हमेशा दो से ज्यादा, of more than two, यानी कि तीन चीजें होंगी और उनके लिए जो है ना every इस्तेमाल होता है ज्यादा। जिस तरह every of the two boys will get a prize। every of the two boys, अब ये नहीं होगा each of the two boys, हर दो बॉयज जो हैं उनमें से हर एक को जो है ना प्राइज मिलेगा। each of the two boys will get a prize। ठीक है, मोर देन टू होगा तो फिर एवरी लगेगा। यहाँ पे तो टू बॉयज है ना, तो टू बॉयज के साथ जो है हमेशा मैंने आपको कहा ईच लगेगा रादर देन एवरी। टू एक्सप्रेस क्वांटिटी और डिग्री, सम इज यूज्ड। जो सम वाला जो चीज है ना इज यूज्ड इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस, एनी इन नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस। जो इंटरोगेटिव या क्वेश्चनरी सेंटेंसेस या नेगेटिव सेंसेस उनके साथ एनी लगता है, अफर्मेटिव सेंटेंसेस के साथ क्या लगता है, सम लगता है। लाइक हैव यू बॉट सम मैंगोज, हैव यू बॉट सम मैंगोज। अब ये जो है इंटेरोगेटिव है, यानी कि सवालिया है, तो मैंने आपको बताया इंटेरोगेटिव के लिए क्या लगता है, एनी लगता है। लाइक हैव यू बॉट एनी मैंगोज। ठीक है, तो सम यहाँ पे बिल्कुल नहीं लगा, सम जो है अफर्मेटिव सेंटेंसेस के साथ लगता है। To express quantity or degree, sum is used in affirmative, and for the interrogative या negative we use the any। have you bought any mangoes, तो ये वाला स्ट्रक्चर ऐसे होगा। in comparing two things, the comparative should be used, in comparing two things the comparative should be used, the superlative should not be used। हाँ, कंपैरिजन में जो है ना हम जो है कंपैरेटिव लगाएंगे ना कि सुपरलेटिव। जिस तरह विच इज द बेस्ट ऑफ टू, विच इज दी
बेस्ट ऑफ द टू ये नहीं आएगा, विच इज बेटर ऑफ द, विच इज द बेटर ऑफ द टू, यानी कि हमने क्या लगाया, कंपैरेटिव लगाया रादर देन दी सुपरलेटिव। गुड, बेटर, बेस्ट जो है ना, ये हमारे पास डिग्रीज होती है ना। तो वो कह रहा है कि भाई ये कभी भी इस तरह का हो तो उसमें सुपरलेटिव नहीं लगाएंगे, बल्कि हम क्या लगाएंगे, कंपैरेटिव लगाएंगे। When two qualities of the same person or thing are compared, the comparative in er is not used, more is used for this purpose। यानी कि किस तरह, he is wiser than brave, he is wiser, again अब इसके साथ वो कह रहा है कि he is more wiser than brave। अब ये more का जो एडिशन है, अब एक ही बंदा है, उसकी दो क्वालिटीज हैं, एक तो वो वाइज है और एक है ब्रेव। अब वो कह रहा है कि जब उसकी दो क्वालिटीज जो है कंपेयर की जाएंगी तो कंपैरेटिव में ना, कंपैरेटिव में ई आर जो है ना ये यूज नहीं होगा। जिस तरह पहले वाले में आप देखें ना, ही इज वाइजर किया हुआ है, तो वो कह रहा है कि ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये सही नहीं है, ही इज वाइजर देन ब्रेव, दिस इज नॉट लाइक। तो वो कह रहा है कि एडिशन ऑफ मोर एंड देन वाइज विल कम एज अ सिंगुलर एडवर्ब, ही इज मोर वाइज देन ब्रेव, यानी कि वो बहुत बहुत चालाक है बमुकाबिल इसके कि वो बहुत बहादुर है। अगेन क्वालिटीज तो उसकी एक ही बंदे की है, यानी कि वो वाइज भी है, ब्रेव भी है, लेकिन वाइज ज्यादा है, तो ही इज वाइजर देन ब्रेव से जो है ना सही स्ट्रक्चर होगा कि ही इज मोर वाइज देन ब्रेव। वाइजर भी नहीं आएगा, ई आर भी नहीं आएगा। अगेन जिसमें ये कह रहे हैं ना, कंपैरेटिव इन ई आर इज नॉट यूज्ड। सर कुछ पूछना चाहेंगे? नो सर। No, sir. नो सर, थैंक यू। When comparison is made by means of comparative, the thing compare should be excluded from the class of things with which it is compared by using other or some such word। किस तरह, वो कह रहा है कि अगर आप में ना किसी को कंपेयर कर रहे हैं, कंपैरिजन में जिस चीज को जिसके साथ कंपेयर कर रहे हैं उसको जो है ना वो अलग अलग करना होगा। किस तरह, ही इज क्लेवरर देन एनी बॉय इन द क्लास। अब एनी बॉय जो है ना यहाँ पे इशू आएगा इस वाले स्ट्रक्चर में। यहाँ पे हम जो है ना वर्ड इस तरह के जो होते हैं ना, ही इज क्लेवर देन एनी अदर बॉय, यानी कि किसी दूसरे बंदों से वो जो है ना क्लेवर है, एनी अदर बॉय बच्चे से, ही इज क्लेवरर देन एनी अदर बॉय इन द क्लास। तो इसका जो सही स्ट्रक्चर बनेगा वो ये बनेगा कि द अदर वाला जो फॉर्म है वो फॉलो करेगा। When comparison is made by means of superlative, superlative डिग्री लगाएंगे तो उसमें क्या कहता है, the thing compared should be include the class of things with which it is compared। जिस तरह he is the strongest of all other men, of all other men, ये जो है ना अगेन यहाँ पे इशू, he is the strongest of all men, यानी कि वो सबसे ज्यादा जो है ना स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा है जितने भी लोग हैं। तो ये जो जब सुपरलेटिव का जो कॉन्सेप्ट आएगा उसमें जो है ना अदर नहीं लगाएंगे, लेकिन कंपैरेटिव का जो आया जिसमें क्लेवरर है तो उनके साथ अदर का एडिशन होगा, यानी कि ये दो सर? चीजें आप याद रखें जी। सर जो पहला वाला है, ही इज क्लेवर देन एनी बॉय इन द क्लास, सर हाँ, इसके जगह हम ही क्लेवरेस्ट देन एनी बॉय इन द क्लास, तो ये सही होगा? देन ही इज क्लेवरेस्ट देन एनी बॉय, हाँ बिल्कुल। फिर हम वो उसको ठीक है, हाँ हाँ तो सुपरलेटिव लग गया ना। ठीक है। हाँ